अली मोहम्मद खान साहब, आपकी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी फॉरेन ऑफिस के हवाले से? डायरेक्टली तो आपका नहीं है ये सब्जेक्ट, लेकिन सिंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसके हवाले से पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी आने वाले दिनों में, ये इजराइल और मुत्तहदा अरब अमारात का जो निगोसिएशन हुआ है? वो तो जो भी उनका मामला है वो लोग करें। हमारी तो पोजीशन वही है जो कायद आज़म की पोजीशन थी और हमेशा से पाकिस्तान का उसी मौक़िफ़ रहा है। वो क्या है? वो ये है कि कायद आज़म ने फरमाया था कि इज़राइल इज़ द इल्लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ अस। इसराइल जो है वो मगरबी दुनिया का नाजायज़ बच्चा है। पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं और हम भी दुश्मन समझते हैं। वजह क्या है? मैं इस बात से तो कतई एग्री नहीं करता कि सिर्फ अरबों का मसला है। नहीं, क्या मस्जिद अक्सा सिर्फ अरबों का है? क्या हम बहैसियत मुसलमान अपने क़िबला अव्वल के बारे में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? तो क्या फ़लस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का है? नहीं, दुनिया के जिस भी कोने में मुसलमान को जुल्म होता है वो हर मुसलमान का मसला है। और मसला फ़लस्तीन वो मसला है बैरिस्टर एहतशाम साहब कि जब कायद आज़म फौत हो रहे थे, अल्लाह ताला के पास अपनी जान वो अपनी पेश कर रहे थे, तो उनकी बहन फातिमा जना अपनी किताब माय ब्रदर में लिखती हैं कि कायद आज़म के आखिरी अल्फाज क्या थे? एक, वो हिंदुस्तान से जो मुहाजिरीन आ रहे थे उनके बारे में बहुत फिक्रमंद थे, तो बार बार उनकी जबान पे आ रहा था मुहाजिरीन मुहाजिरीन, कश्मीर कश्मीर और फ़लस्तीन। फ़लस्तीन वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। कश्मीर को शहरत कहा, मुहाजिरीन के बारे में बड़े फिक्रमंद। मैं ही समझता हूँ कि वो जो बात की थी इसराइल के वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियन ने 1969 में पेरिस में सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में, जहाँ उसने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा नजरियाती जवाब है, इस मुल्क को हमने अस्करी और फिक्री लिहाज से नहीं बढ़ने देना, और इस काम में हमारा फितरी हलीफ जो है हिंदुस्तान है, जिसको जो टूट के पाकिस्तान बना वो हमें दुश्मन समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता और जब तक मस्जिद अक्सा आज़ाद नहीं होता, इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 था, दुश्मन ठीक है, नंबर 1 बहुत है और शुक्रिया अली दुश्मन मोहम्मद नंबर खान 1 साहब। रहे।